9 जून को अंतर्राष्ट्रीय जल में एक और विवादास्पद घटना हुई है। इजरायली नौसेना ने स्वीडिश कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग सहित 12 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। उनका पोत मदलीन गाजा के लिए मानवीय सहायता लेकर जा रहा था। ब्रिटिश झंडे वाले इस पोत को फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन चला रहा था। जहाज पर बेबी फॉर्मूला, चावल और मेडिकल सप्लाई थी, बहुत कम मात्रा में, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण। यहाँ भारतीय दृष्टिकोण से समझना जरूरी है कि यह घटना अंतर्राष्ट्रीय कानून के कई पहलुओं को छूती है। पोत को अंतर्राष्ट्रीय जल में रोका गया, जो परंपरागत रूप से किसी एक देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। इजरायल का कहना है कि 2007 से गाजा पर नौसेना नाकाबंदी हथियारों को रोकने के लिए जरूरी है। फ्लोटिला कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह 23 लाख लोगों के साथ सामूहिक सजा है। भारत ने हमेशा मानवीय सहायता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान की वकालत की है। हमारे देश की परंपरा रही है कि संघर्षों के बीच भी मानवीय पहलुओं को प्राथमिकता दी जाए। ग्रेटा थनबर्ग ने इस मिशन को अपना नैतिक दायित्व बताया था। इजरायली विदेश मंत्रालय ने इसे सेल्फी यॉट और प्रचार प्रयास कहा। दिलचस्प बात यह है कि 2010 में भी इसी तरह की घटना हुई थी, जब इजरायली कमांडो ने मावी मरमरा पोत पर हमला किया था, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। यह मामला दिखाता है कि समुद्री कानून, मानवीय सहायता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना कितना जटिल है। हर देश अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी मानवीय संकट को लेकर चिंतित है। इजरायल ने कहा है कि पोत की सहायता सामग्री को वे उचित चैनल के जरिए गाजा भेजेंगे। यह एक व्यावहारिक समाधान हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ताओं का मुद्दा प्रतीकात्मक विरोध था। भारत के लिए यह स्थिति सीख देती है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संयम और कानूनी ढांचे के भीतर काम करना कितना महत्वपूर्ण है। हमारी विदेश नीति हमेशा शांति और कानून के रास्ते को प्राथमिकता देती है। अंततः यह घटना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक चुनौती है कि कैसे मानवीय संकट के समय में कानूनी और नैतिक दायित्वों को पूरा किया जाए। सत्यमेव जयते।